भारतीय सेना के हथियारों में तकनीकी बदलाव, पुराने से नए युग तक। भारतीय सेना ने बीते दशकों में अपने शस्त्रागार में जबरदस्त तकनीकी बदलाव किए हैं। पुराने जमाने के हथियारों से लेकर आज के अत्याधुनिक, स्वदेशी और स्मार्ट हथियारों तक का सफर न सिर्फ सेना की ताकत बढ़ाता है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर भी बनाता है। आइए जानते हैं कैसे भारतीय सेना के हथियारों में ये बदलाव आया और आज की सेना किस तरह के आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है। 1. पुराने युग के हथियार, सीमित तकनीक, सीमित क्षमता। ब्रिटिश कालीन हथियार। आजादी के बाद भारतीय सेना के पास ज्यादातर हथियार ब्रिटिश काल के थे, जैसे 303 ली एनफील्ड राइफल, रेन गन, 9 मिलीमीटर स्टर्लिंग कार्बाइन और विकर्स मशीन गन। इनकी क्षमता सीमित थी और रखरखाव में भी दिक्कतें आती थीं। आईएनएसएस राइफल का आगमन। 1990 के दशक में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी राइफल आईएनएसएस इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम को सेना में शामिल किया। ये 5.56 बाई 45 मिलीमीटर कैलिबर की थी और इसका इस्तेमाल कई सालों तक हुआ। पुराने टैंक और तोपें। विजयंत T-55 T-72 टैंक और बोफोर्स हॉवित्ज़र तोपें लंबे समय तक भारतीय सेना की रीढ़ रहे, पर समय के साथ इनकी तकनीक पुरानी हो गई। 2. तकनीकी बदलाव की शुरुआत, आत्मनिर्भरता की ओर। स्वदेशीकरण पर जोर। 2000 के बाद भारत ने हथियारों के स्वदेशीकरण पर ध्यान देना शुरू किया। डीआरडीओ, हाल, भारत फौज जैसी कंपनियों ने नए हथियार सिस्टम डिजाइन और विकसित करने शुरू किए। नई राइफलें और कार्बाइन्स। आईएनएसएस की जगह अब नई 5.56 बाई 45 मिलीमीटर CQB क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन लाई जा रही है, जिसे डीआरडीओ और भारत फौज लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। ये हल्की, सटीक और मॉड्यूलर है, जिससे सैनिकों को शहरी और जंगल युद्ध में बढ़त मिलेगी। आधुनिक हेलमेट और जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बैलिस्टिक हेलमेट्स अब भारतीय कंपनियों से मिल रहे हैं, जो पुराने भारी और असुरक्षित उपकरणों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। 3. डिजिटल और स्मार्ट हथियारों का युग। एआई आधारित हथियार प्रणाली। हाल ही में भारतीय सेना ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिमोट वेपन सिस्टम TAIWS प्रदर्शित किया है, जो बिना सैनिक की प्रत्यक्ष मौजूदगी के दुश्मन को निशाना बना सकता है। ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन। सेना में अब स्वदेशी ड्रोन, मिनी यूएवी और लोइटरिंग म्यूनिशन, घूमते फिरते बम शामिल किए जा रहे हैं। ये दुश्मन की निगरानी, टारगेटिंग और हमला करने में बेहद कारगर हैं। इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम। ड्रोन हमलों से बचाव के लिए सेना ने इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDDIS को अपनाया है, जो दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। रडार और एयर डिफेंस। लो लेवल लाइट वेट रडार LLR और VSHORADS वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे सिस्टम सेना की एयर डिफेंस क्षमताओं को आधुनिक बना रहे हैं। 4. युद्ध के नए आयाम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। मल्टी डोमेन एकीकृत संचालन। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है, जिसमें सेना को मल्टी डोमेन जमीन, हवा, साइबर, स्पेस एकीकृत संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म। भारतीय सेना ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स का परीक्षण किया है, जो दुश्मन की संचार प्रणाली को बाधित कर सकते हैं। रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स RPAVS ये मानव रहित विमान निगरानी, खुफिया जानकारी और टारगेटिंग में सेना की मदद कर रहे हैं। 5. हालिया रक्षा खरीद और आत्मनिर्भरता। 2000 करोड़ की रक्षा खरीद। हाल ही में लगभग 2000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें CQB कार्बाइन, ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, QRF वाहन, नाइट विजन डिवाइस आदि शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाना है। नागास्त्र 1R ड्रोन। सेना ने नागास्त्र 1R जैसे स्वदेशी ड्रोन खरीदे हैं, जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकते हैं और निगरानी में भी मददगार हैं। स्वदेशी कंपनियों की भूमिका। डीआरडीओ, भारत फौज, सोलर डिफेंस जैसी कंपनियां अब भारतीय सेना के लिए विश्वस्तरीय हथियार बना रही हैं, जिससे विदेशों पर निर्भरता कम हो रही है। 6. तकनीकी बदलाव के फायदे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हल्के, स्मार्ट और डिजिटल हथियारों से सैनिकों की फुर्ती और सुरक्षा दोनों बढ़ी है। तेज प्रतिक्रिया क्षमता। आधुनिक हथियारों और QRF वाहनों से सेना किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है। सटीकता और मारक क्षमता। नई राइफलें, कार्बाइन्स, ड्रोन और एआई आधारित सिस्टम दुश्मन को सटीकता से निशाना बना सकते हैं। आत्मनिर्भरता। स्वदेशी हथियारों के विकास से भारत की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता आई है, जिससे विदेशी निर्भरता और खर्च दोनों कम हुए हैं। 7. चुनौतियां और भविष्य की दिशा। तकनीकी अपग्रेडेशन की रफ्तार। हथियारों की तकनीक तेजी से बदलती है, ऐसे में लगातार अपग्रेडेशन जरूरी है। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। भविष्य के युद्ध में साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भूमिका बढ़ेगी, जिसके लिए सेना को लगातार नई तकनीक अपनानी होगी। मानव संसाधन का प्रशिक्षण। नए हथियारों के लिए सैनिकों को लगातार प्रशिक्षण देना जरूरी है, ताकि वे इनका सही इस्तेमाल कर सकें। निष्कर्ष।
भारतीय सेना ने पुराने युग के पारंपरिक हथियारों से निकलकर आज के स्मार्ट स्वदेशी और डिजिटल हथियारों तक लंबा सफर तय किया है। CQB कार्बाइन, AI आधारित वेपन सिस्टम, ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जैसे बदलावों ने सेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किया है। स्वदेशीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता ने न सिर्फ सेना की ताकत बढ़ाई है, बल्कि भारत को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र भी बनाया है।